बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम या आप इनको प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, इनका प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की पावर बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर गैमा। सेकंड प्रॉपर्टी है अल्फ़ा बीटा की पावर गैमा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की पावर गैमा इंटू बीटा की पावर गैमा। थर्ड है अल्फ़ा की पावर बीटा और होल की पावर गैमा हो तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू बीटा देन अल्फ़ा की पावर गैमा लेस देन और इक्वल टू बीटा की पावर गैमा। ठीक है, इन चार प्रॉपर्टीज़ का हमने इस लेक्चर में प्रूव करना है। सो फर्स्ट पार्ट का या फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम प्रूव देखते हैं। अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की पावर बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर गैमा। इसका प्रूव हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा तीन कार्डिनल नंबर्स हैं। सो हम इनके कोरिस्पोंडिंग जो हैं तीन सेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ए बी और सी। अल्फ़ा जो है सेट ए का कार्डिनल नंबर है, बीटा सेट बी का कार्डिनल नंबर है और गैमा सेट सी का कार्डिनल नंबर है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने प्रूव करना है वहाँ पे बीटा प्लस गैमा आ रहा है। ठीक है, सो इनके कोरिस्पोंडिंग जो सेट हैं वो हमें डिसजॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर में कि जो सेट होते हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उसी वक्त जो है एडिशन पॉसिबल है। सो अगर यहाँ पे बीटा प्लस गैमा है तो इनके कोरिस्पोंडिंग जो सेट हैं यानी बीटा के कोरिस्पोंडिंग सेट बी और गैमा के कोरिस्पोंडिंग सेट सी जो है ये डिसजॉइंट होने चाहिए। देन बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी के। ठीक है, तो अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया कि अल्फ़ा की पावर बीटा ये किसके इक्वल था? कार्डिनल नंबर ऑफ ए की पावर बी के। ठीक है, मींस के इस अल्फ़ा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट था उसको हमने नीचे लिखना है और बीटा अगर एक्सपोनेंट में है तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है उसको भी हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा है तो ये किसके इक्वल होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए की पावर बी यूनियन सी। ठीक है, अल्फ़ा के कोरिस्पोंडिंग सेट ए और बीटा प्लस गैमा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट है बी यूनियन सी है। ठीक है, इसी तरह से अल्फ़ा की पावर बीटा ये किसके इक्वल होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए की पावर बी और अल्फ़ा की पावर गैमा ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए की पावर सी के। और अल्फ़ा की पावर बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर गैमा ये किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पे देखें कि एक कार्डिनल नंबर ये है और एक ही है और इनकी मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर हमें पता है किसके इक्वल होती है? अगर अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगी? कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि सेट अल्फ़ा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट है और बीटा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट है उनके कार्टीजियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर। सो यहाँ पे अगर अल्फ़ा की पावर बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर गैमा है तो इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सा सेट होगा? ए की पावर बी और इसके कोरिस्पोंडिंग सेट होगा ए की पावर सी। सो इनके क्रॉस का कार्डिनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नोट करें कि ए की पावर बी यूनियन सी ये हमारे पास क्या है? इसको हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि ये हमारे पास फैमिली है या सेट ऑफ फंक्शंस हैं फ्रॉम एक्सपोनेंट बी यूनियन सी टू ए। इसी तरह से ए की पावर बी हमारे पास फैमिली ऑफ ऑल फंक्शंस है फ्रॉम बी टू ए और ए की पावर सी हमारे पास फैमिली ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम सी टू ए। हमने प्रूव ये करना है कि अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा ये इक्वल है अल्फ़ा की पावर बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर गैमा। ये प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट था यानी ए की पावर बी यूनियन सी, ठीक है, ये हमारे पास सेट है फंक्शंस का और इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है वो क्या है? ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी।
ठीक है। हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो है ए की पावर बी यूनियन सी ये इक्विपोटेंट है ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी के। अगर ये इक्विपोटेंट हो तो हम लिखेंगे कि इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है। ठीक है, हम कह देंगे कि ये जो इन ए की पावर बी यूनियन सी है इसकी कार्डिनैलिटी इक्वल होगी ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी की कार्डिनैलिटी के। सो ये फिर इसकी कार्डिनैलिटी किसके इक्वल है, अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा, और इसकी कार्डिनैलिटी इक्वल है अल्फा की पावर बीटा इंटू अल्फा की पावर गैमा, और हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम ए की पावर बी यूनियन सी को इक्विपोटेंट प्रूव करेंगे ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी के। इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हम इनके दरमियान एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन जो है वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। सो हमने एक फंक्शन लिया कैपिटल एफ फ्रॉम ए की पावर बी यूनियन सी टू ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी। अब देखें कि ये फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन यहाँ से इनपुट लेगा। ठीक है, और लेट करते हैं कि फाई जो है ये बिलोंग कर रहा है ए की पावर बी यूनियन सी को। अगर ये फाई इसको बिलोंग कर रहा है तो फाई फिर हमारे पास क्या होगा, ये एक फंक्शन होगा फ्रॉम बी यूनियन सी टू ए, क्योंकि ए की पावर बी यूनियन सी हमारे पास फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं फ्रॉम बी यूनियन सी टू ए। अगर फाई उसको बिलोंग कर रहा है तो फाई भी एक फंक्शन होगा फ्रॉम बी यूनियन सी टू ए। ठीक है, सो यहाँ से इनपुट लेगा फंक्शन फाई जो कि फंक्शन होगा बी यूनियन सी से ए, और आउटपुट में हमें एक ऐसा एलिमेंट देगा जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। ठीक है, मींस के आउटपुट हमें जो मिलेगी वो इसको बिलोंग करेगी, तो इसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो भी हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा उसमें पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा ए की पावर बी को, मींस के वो भी एक फंक्शन होगा बी से ए में, और दूसरा एलिमेंट जो है वो ए की पावर सी को बिलोंग करेगा। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फाइव फंक्शन है बी यूनियन सी टू ए हम इसकी रिस्ट्रिक्शन लेंगे। ठीक है, फाइव की हम रिस्ट्रिक्शन लेंगे बी और सी पर, और इसको हम डिनोट करेंगे फाइव इस तरह से, और रिस्ट्रिक्शन सी के ऊपर लेंगे तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है ये भी फंक्शंस होंगे हमारे पास फाइव। ये जो रिस्ट्रिक्शन हम बी पे लेंगे ये हमारे पास फंक्शन होगा बी से ए में, और ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन ली है ये भी हमारे पास एक फंक्शन होगा सी टू ए में। ठीक है, रिस्पेक्टिव। फिर हम इनको अगर ऑर्डर पे में लिख दें रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइव टू बी और रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइव टू सी, और ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये बिलोंग करेगा ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी को। ये क्यों इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फंक्शन है बी टू ए। ठीक है, सो ये इसको बिलोंग करेगा क्योंकि इसमें इस सेट में फंक्शंस हैं बी टू ए में, और ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा ए की पावर सी को, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सी से ए में है, तो ये जो सेट है सी से ए तक फंक्शंस का सेट है, तो इसका मतलब है ये होल ऑर्डर पे ये बिलोंग करेगा इसको। तो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ, ये इनपुट लेगा फाइव। ठीक है, और आउटपुट में हमें ये देगा, और ये एलिमेंट होगा ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी का। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो फाइव है ये बिलोंग करेगा ए की पावर बी यूनियन सी को। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ये 1 1 है और ऑन टू है। तो 1 1 के लिए हम ये लेट करेंगे कि इमेज सेम है, फाइव ऑफ एफ वन सॉरी एफ ऑफ फाइव वन ये इक्वल है एफ ऑफ फाइव टू के। फाइव वन फाइव टू ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए की पावर बी यूनियन सी को। तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल आएगा, फाइव वन बी फाइव टू फाइव वन सी, और इसी तरह से एफ ऑफ फाइव टू ये इक्वल होगा फाइव टू बी इंटू कामा फाइव टू सी के। अब देखें कि दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। अब देखेंगे फाइव वन ऑफ बी ये क्या हमारे पास फंक्शन है बी से ए में, इसी तरह से ये भी फंक्शन है बी से ए में। तो अगर ये फाइव वन और फाइव टू ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए इनके इमेजेस सेम है, क्योंकि ये फंक्शन जो है फाइव वन क्या है हमारे पास फंक्शन है बी से ए में। ठीक है, और फाइव टू क्या है हमारे पास ये भी फंक्शन है बी से ए में।
तो इसका मतलब है अगर बी में से हम कोई एलिमेंट लें बी, तो उन पर इन दोनों का इमेज सेम होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये दोनों सेम है, तो इनका इमेज सेम होगा। इसी तरह से फाई वन सी फाई टू सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इन पर भी इमेजेस सेम होंगे। अगर सी को हम कैपिटल सी से लें तो इन जनरल हम लिख सकते हैं फाई वन ऑफ एक्स इक्वल होगा फाई टू ऑफ एक्स के, अगर हम एक्स को बी में से लें या सी से, ठीक है। अगर हम एक्स को बी यूनियन सी यानी इनके यूनियन से लें तो उस केस में फाई वन ऑफ एक्स ये इक्वल होगा फाई टू ऑफ एक्स के, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई वन इक्वल है फाई टू के। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो प्री इमेजेस फाई वन और फाई टू भी इक्वल है, तो यहाँ से ये फंक्शन वन वन है। अब हमने प्रूव ये करना है कि फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए हमने फंक्शन ये डिफाइन किया था एफ फ्राम ए की पावर बी यूनियन सी टू ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी। ऑन टू के लिए हम लेट करेंगे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उन सब के लिए यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनके लिए यहाँ पे प्री इमेज मौजूद है, यानी कि साई मौजूद है जिस पे हम अगर एफ को अप्लाई करें तो वो वाई हमें मिले, ठीक है। तो ऑन टू होने के लिए यही हम प्रूव करेंगे कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर प्री इमेज इसका मौजूद है। सो हमने लेट किया कि वाई बिलोंग कर रहा है ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी को, तो अगर वाई इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है वाई जो होगा ये आर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। सो वाई को हम लिख सकते हैं एफ कॉमा जी आर्डर पेयर में, और यहाँ पे जो एफ है ये एलिमेंट होगा ए की पावर बी का, और जी जो है ये बिलोंग करेगा ए की पावर सी का। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ जो है ये फंक्शन है बी से ए में, और जी जो है ये फंक्शन है सी से ए में। अब हम क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एफ एंड जी हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे साई बी यूनियन सी से ए में। एफ फंक्शन था बी से ए में और जी फंक्शन था सी से ए में, तो हमने क्या किया कि एक साई फंक्शन लिया बी यूनियन सी से ए में, और ये हमारे पास जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये एक्सटेंशन होगी एफ और जी की, ठीक है। जिस तरह पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन था फाई, उसकी हमने रिस्ट्रिक्शन ली, यानी कि उसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटेंशन ले रहे हैं। अगर फंक्शन एफ बी से ए में था जी सी से ए में था, तो हमने एक्सटेंशन ले ली इन दोनों फंक्शंस की, ठीक है, बी यूनियन सी से ए में। अब ये हमने लेट किया था कि बी इंटरसेक्शन सी जो है ये एम्प्टी है, सो वी कैन डिफाइन साई एज, साई को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं साई ऑफ एक्स ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के इफ़ x belongs to b and psi of x is equal to g of x if x belongs to c। ये हमने किस तरह से डिफाइन किया है इसको। अब देखें कि अगर x को हम b से लें, ठीक है, यहाँ से अगर x जब psi इस यहाँ से बिलोंग करे, जब x जो बिलोंग करे b से, तो psi जब उस पर अप्लाई होगा तो f ऑफ x देगा हमें, और f ऑफ x क्या है हमारे पास, वो तो ए का एलिमेंट है। वो ए का एलिमेंट किस तरह से है, क्योंकि हमें पता है कि एफ जो है वो फंक्शन है बी से ए में, बी से ए में। तो जब कोई हम एलिमेंट लेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। और यही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक्स बी को बिलोंग करे तो साई ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स जो है ये बी का एलिमेंट है, सॉरी ए का एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एलिमेंट लेंगे तो ए पे मैप होगा। इसी तरह से अगर हम एक्स को सी से लेंगे तो साई ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल होगा, और जी ऑफ एक्स भी ए का ही एलिमेंट है क्योंकि जी भी फंक्शन था सी से ए में। सो अगर हम यहाँ से एलिमेंट ले तो वो भी ए के साथ ए के किसी एलिमेंट पे मैप होगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि साई को हमने इस तरह से डिफाइन किया है, और साई क्या किसको बिलोंग कर रहा है, ए की पावर बी यूनियन सी को, क्योंकि साई जो है ये फंक्शन है बी यूनियन सी से ए में, सो ये इसको बिलोंग करेगा। एंड हेंस साई की जो रिस्ट्रिक्शन है बी पे ये इक्वल होगी एफ के। एफ के इक्वल क्यों है,
क्योंकि साई हमारे पास फंक्शन है बी यूनियन सी से ए में, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन जब बी पे लेंगे तो वो हमारे पास फंक्शन होगा बी से ए में, और एफ भी फंक्शन है बी से ए में, सो इसका ये इसके इक्वल है। इसी तरह से जो साई की रिस्ट्रिक्शन सी पे है वो इक्वल होगी जी के, क्योंकि जी हमारे पास फंक्शन है सी से ए में, तो साई की जब रिस्ट्रिक्शन सी पे लेंगे तो वो भी हमारे पास फंक्शन आएगा सी से ए में। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है साई बी साई सी ये इक्वल होगा एफ कॉमा जी के, और एफ कॉमा जी ये किसके इक्वल था, वाई के। इसको कह दें हम इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन 1 से एफ ऑफ साई ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, साई की रिस्ट्रिक्शन बी पे और साई की रिस्ट्रिक्शन सी पे। ठीक है, और ये हमारे पास साई की रिस्ट्रिक्शन बी कामा साई की रिस्ट्रिक्शन सी ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। और यही हमने प्रूव करना था कि वाई हमने लिया था ए क्रॉस बी, ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी से, उसके लिए हमें एक साई मिल गया ए की पावर बी यूनियन सी के जिसका इमेज वाई है। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, 1 1 है, ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होगा। इसका मतलब है ए की पावर बी यूनियन सी ये इक्विपोटेंट होगा ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी के। ठीक है, अगर ये इक्विपोटेंट है दो इनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, सो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी इक्वल है अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा, और इसकी कार्डिनलिटी इक्वल है अल्फा की पावर बीटा इंटू अल्फा की पावर गैमा के। यही हमने प्रूव करना था। सेकंड हमारे पास पार्ट है अल्फा बीटा की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फा की पावर गैमा इनटू बीटा की पावर गैमा। सेकंड पार्ट का अब हम प्रूफ देखते हैं। लेट अल्फा बीटा गैमा बी कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर। अल्फा बीटा की पावर गैमा ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी की पावर सी का कार्डिनल नंबर। इसी तरह से अल्फा की पावर गैमा ये इक्वल होगा ए की पावर सी का कार्डिनल नंबर, बीटा की पावर गैमा ये इक्वल होगा बी की पावर सी का कार्डिनल नंबर। सो इन दोनों का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा, ए की पावर सी क्रॉस बी की पावर सी का कार्डिनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी नोट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी की पावर सी ये हमारे पास क्या है, फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं फ्रॉम एक्सपोनेंट सी टू ए क्रॉस बी में। इसी तरह से ए की पावर सी भी फैमिली ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम सी टू ए में, और बी की पावर सी जो है ये फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं फ्रॉम सी से ए में। अब हमने प्रूव ये करना है अल्फा बीटा की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फा की पावर गैमा इनटू बीटा की पावर गैमा। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरह यहाँ पे करेंगे कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है हम उसको प्रूव करेंगे कि वो इक्विपोटेंट है इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है। ठीक है, मींस के ए क्रॉस बी की पावर सी इक्विपोटेंट प्रूव करेंगे ए की पावर सी क्रॉस बी की पावर सी के। इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हम इनके दरमियान एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ हमने फंक्शन लिया, वो फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ से इनपुट लेगा। लेट्स से कि अगर वो इनपुट यहाँ से एफ ले रहा है, ठीक है, तो जब इस पे अप्लाई होगा तो आउटपुट में हमें इसका एलिमेंट मिलेगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए की पावर सी क्रॉस बी की पावर सी का, तो हमें आउटपुट में एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। ठीक है, हमने फंक्शंस को इस तरह से डिफाइन किया है कि कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एच, और यहाँ पे जो एफ है ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी की पावर सी को। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो एफ हमारे पास फिर क्या होगा, ये फंक्शन होगा सी से ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब ये जो फंक्शन स्मॉल एफ है जब यहाँ से इनपुट को लेगा सी तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ऑर्डर पेयर मिलेगा। लेट्स से हम कह देते हैं कि जी ऑफ सी कामा एच ऑफ सी है। ठीक है, अब हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है ये वाला ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो 1 1 होने के लिए हम लेट करते हैं कि इमेजेस सेम है, और यहाँ पे प्रूव ये करेंगे कि f1 इक्वल f2 के, यानी कि प्री इमेजेस भी सेम है, ये हमने प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, g1 कामा h1 के, और ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ स्मॉल f2 ये इक्वल होगा g2 कामा h2 के। अब दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त तो इक्वल होते हैं जब इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। ठीक है, सो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं g1 अगर g2 के इक्वल है तो किसी खास
पॉइंट पर भी इनकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर H1 H2 के इक्वल है तो किसी खास पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर इनकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अगर G1 ऑफ C G2 ऑफ C के इक्वल है, इसी तरह H1 ऑफ C H2 ऑफ C के इक्वल है, सो इनके जो ऑर्डर पेयर हैं ये भी इक्वल होंगे। और यहाँ से G1 ऑफ C कामा H1 ऑफ C ये किसके इक्वल होगा, F1 ऑफ C के, ठीक है। इसके मुताबिक यहाँ पे जो हमने स्मॉल फंक्शन डिफाइन किया था स्मॉल f C से A क्रॉस B में, वो ये था। सो इसके मुताबिक G1 ऑफ C कामा H1 ऑफ C ये इक्वल होगा F1 ऑफ C के, और ये इक्वल होगा F2 ऑफ C के। अब देखेंगे F1 और F2 की वैल्यू सेम है C पे, तो इसका मतलब है F1 इक्वल होगा F2 के। सो ये फंक्शन जो है ये 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हमने फंक्शन लिया था कैपिटल F फ्रॉम A क्रॉस B की पावर C से A की पावर C क्रॉस B की पावर C, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए हम ये लेट करेंगे कि इसके अंदर से कोई एलिमेंट लेंगे y, और प्रूव ये करेंगे कि इस y के लिए यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है स्मॉल f जिसका इमेज जो है ये y है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ऑन टू के लिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स का प्री इमेज यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। सो हम देखते हैं टू शो दैट f इज ऑन टू क्लियरली फॉर ईच ऑर्डर पेयर G कामा H बिलोंग्स टू A की पावर C क्रॉस B की पावर C, यानी कि इस सेट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ से अगर हम कोई ऑर्डर पेयर लें तो उसके लिए हमें कोई f एक ऐसा फंक्शन मिलेगा यहाँ से सच डैट जिसका जो इमेज है वो G का मैच होगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, तो A क्रॉस B की पावर C ये इक्विवेलेंट होगा A की पावर C क्रॉस B की पावर C के। अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो इनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी। सो A क्रॉस B की पावर C का कार्डिनल नंबर ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा की पावर गैमा, और A की पावर C क्रॉस B की पावर C का कार्डिनल नंबर ये इक्वल है अल्फ़ा की पावर गैमा इंटू बीटा की पावर गैमा के। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सेम है। इसी तरह से अल्फ़ा की पावर बीटा होल की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा। इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा गैमा बी कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, देन बीटा इंटू गैमा ये किसके इक्वल होगा, कार्डिनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, सो ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ B क्रॉस C के। और अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा ये इक्वल होगा, इसके कोरिस्पोंडिंग सेट A है और इसके कोरिस्पोंडिंग सेट जो है वो B क्रॉस C है। सो ये जो है ये इक्वल होगा A की पावर B क्रॉस C का कार्डिनल नंबर। इसी तरह से अल्फ़ा की पावर बीटा ये इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ A की पावर B, और अल्फ़ा की पावर बीटा और होल की पावर गैमा ये इक्वल होगा A की पावर B और होल की पावर C का कार्डिनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि A की पावर B जो है ये फैमिली ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम B टू A, ठीक है। मतलब कि A की पावर B में फंक्शन f हैं और f क्या है हमारे पास, B से A में फंक्शन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f ये जो स्मॉल f है जब यहाँ से इनपुट लेगा B तो आउटपुट में हमें कोई A का एलिमेंट मिलेगा, लेट्स से कि A है। इसी तरह से A की पावर B की पावर C ये हमारे पास फैमिली ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारे पास C है, ठीक है, फ्रॉम C टू A की पावर B। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि A की पावर B की पावर C जो है ये सेट ऑफ फंक्शन G है, और G हमारे पास क्या होगा, वो C से A की पावर B में फंक्शन होगा। या इस तरह से लिख सकते हैं कि G जब यहाँ से इनपुट लेगा C तो आउटपुट में हमें क्या देगा F, यानी F क्या है हमारे पास, वो B से A में फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये जो F है ये बिलोंग करेगा A की पावर B को, क्योंकि A की पावर B में जो फंक्शंस हैं जो B से A में है। तो इसका मतलब है G ऑफ C, यानी कि G जब ये C के किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो आउटपुट में हमें एक फंक्शन देगा,
ठीक है, मीन्स के जो भी आउटपुट मिलेगी वो इसको बिलोंग करेगी, और इसमें तो फंक्शंस पड़े हुए हैं। सो इसका मतलब है आउटपुट में हमें एक फंक्शन मिलेगा f, एंड a की पावर b क्रॉस c, ये हमारे पास फैमिली ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम b क्रॉस a से a में। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि a की पावर b क्रॉस c इज द सेट ऑफ फंक्शंस h, और h क्या होगा हमारे पास b क्रॉस c से, सॉरी यहाँ पे भी c आएगा, b क्रॉस c से a तक ये फंक्शन है। जब h यहाँ से इनपुट लेगा, इनपुट अब हमें ऑर्डर पे की फॉर्म मिलेगी। लेट्स से b कामा c पे जब अप्लाई होगा तो आउटपुट हमें a में मिलेगी। तो a में अगर हम कह दें a एलिमेंट हैं a टाइप के, तो हम कह देंगे कि h ऑफ b कामा c इक्वल होगा a के। अब हमने प्रूव ये करना है एक अल्फ़ा की पावर बीटा और होल की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा। सो इसके लिए हम ये शो करेंगे कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है वो इक्विवेलेंट है इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है उसके। ठीक है, मीन्स कि हमने प्रूव ये करना है कि ए की पावर बी उसकी पावर सी इक्विवेलेंट है ए की पावर बी क्रॉस सी के। सो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इनके दरमियान कैपिटल एफ, और वो फंक्शन हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि कैपिटल एफ जो है वो जब इसके एलिमेंट पे अप्लाई होगा। अब इसमें फंक्शंस पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है ये जो कैपिटल एफ जब जी पे अप्लाई होगा तो आउटपुट में हमें एच देगा। ठीक है, और यहाँ पे जी किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन को, और एच जो है ये बिलोंग करेगा ए की पावर बी क्रॉस सी को। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और ऑन टू भी है। 1 1 के लिए हम लेट करेंगे कि एफ ऑफ जी वन इक्वल एफ ऑफ जी टू के, और प्रूव ये करेंगे कि g1 इक्वल है g2 के। ये हमने प्रूव करना है। सो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ g1 इक्वल होगा h1 के और एफ ऑफ g2 इक्वल होगा h2 के। अब देखें कि h1 और h2 अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है h1 की अगर हम किसी पॉइंट पे यहाँ वैल्यू ले तो वो भी सेम होगी, यानी h1 ऑफ b कामा c ये इक्वल होगा h2 ऑफ b कामा c के, क्योंकि h1 h2 के इक्वल है। और h1 ऑफ b कामा c ये किसके इक्वल होगा, पीछे हमने डिफाइन किया है इसको कि h ऑफ बी सी ये इक्वल है a के। तो h ऑफ h1 ऑफ बी सी ये किसके इक्वल होगा a1 के। इसी तरह से h2 ऑफ बी सी इक्वल होगा a2 के, और a2 फिर किसके इक्वल होगा f ऑफ b1 के। ये किस तरह से कि यहाँ से आप देखें कि f ऑफ b जो है ये इक्वल था a के, तो अगर a1 इक्वल है a2 के तो इसका मतलब है a1 की जगह f ऑफ b1 आ जाएगा और a2 की जगह f ऑफ b2 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास। अगर फंक्शन f की f ऑफ b1 इक्वल एफ ऑफ b2 के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f1 इक्वल f2 के। ठीक है, अगर f1 इक्वल f2 के तो g1 ऑफ c ये इक्वल होगा g2 ऑफ c के। अब ये किस तरह से आ गया, पीछे हमने कहा था कि g ऑफ c वो इक्वल है f के। ठीक है, यानी g हमारे पास एक फंक्शन था c से a की पावर b में, और जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया था। सो अगर f1 इक्वल f2 के तो f1 की जगह फिर क्या आ जाएगा g1 ऑफ c, और f2 की जगह आ जाएगा g2 ऑफ c। ठीक है, अब देखें g1 और g2 हमारे पास दो फंक्शन है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट c पे वैल्यू सेम दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन सेम है, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव होगा कि f जो है ये 1 1 है। ऑन टू के लिए क्लियरली फॉर एवरी h बिलोंग टू a की पावर b क्रॉस c देयर एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू a की पावर b क्रॉस c सच दैट f ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू h। ठीक है, मीन्स के हमने फंक्शन लिया था कैपिटल F a की पावर b क्रॉस c से a की पावर b क्रॉस c में। सो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे प्रीमज मौजूद है। सो ये फंक्शन ऑन टू है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था इन दो के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान, वो दो सेट इक्विवेलेंट होंगे। अगर ये इक्विवेलेंट है तो इनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी। ठीक है,
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी ये किसके इक्वल थी, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की पावर बीटा होल की पावर गैमा इज इक्वल टू ए की पावर बी क्रॉस सी का कार्डिनल नंबर इक्वल था अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा के। सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू बीटा देन बी अल्फ़ा की पावर गैमा लेस देन और इक्वल टू गैमा, ये हमने प्रूव कर। इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा गैमा बी कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब देखें कि हम एक रिजल्ट को रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ हो फ्रॉम सेट ए से बी में, अगर ये फंक्शन जो है ये 1 1 हो, या ये फंक्शन जो है ये अगर इंजेक्टिव है, तो फिर हम कहते हैं कि सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो लेस देन और इक्वल होगा सेट बी के कार्डिनल नंबर के। ठीक है, अगर ये फंक्शन ए से बी में 1 1 या इंजेक्टिव है तो पहला जो सेट है उसका कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल होगा सेकंड सेट के कार्डिनल नंबर के। ठीक है, सो यहाँ पे हमें गिवन है कि अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू बीटा है, यानी अल्फ़ा कार्डिनल नंबर ए का है और बीटा जो है ये कार्डिनल नंबर बी है। ए का कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल टू बीटा है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है स्मॉल जी ए से बी में जो कि इंजेक्टिव है, ये 1 1 है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर ये फंक्शन जी ए से बी में इंजेक्टिव है तो इसका मतलब है ए का कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल टू बी के कार्डिनल नंबर होना चाहिए। तो ये तो हमें पहले गिवन था कि अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू बीटा है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट ए है और बीटा के कोरिस्पोंडिंग जो सेट बी है उनके दरमियान एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि इंजेक्टिव है। नाउ अल्फ़ा की पावर गैमा ये किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन ये इक्वल होगा ए की पावर सी का कार्डिनल नंबर, और बीटा की पावर गैमा ये इक्वल होगा बी की पावर सी का कार्डिनल नंबर। और यहाँ पे हम नोट ये कर सकते हैं कि ए की पावर सी हमारे पास फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं फ्रॉम एक्सपोनेंट सी टू ए में। ठीक है, मीन्स कि ए की पावर सी में फंक्शंस हैं जी सी से ए में, और इसी तरह बी की पावर सी फैमिली ऑफ फंक्शंस है फ्रॉम सी टू बी में, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि बी की पावर सी जो है इसमें फंक्शंस हैं एच सी से बी में। हमने प्रूव ये करना है कि अल्फ़ा की पावर गैमा लेस देन और इक्वल टू बीटा की पावर गैमा। ये प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है, यानी वो कौन सा सेट है, ए की पावर सी, और इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट है वो है बी की पावर सी। हम प्रूव ये करेंगे कि इन दोनों के दरमियान एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उस फंक्शन को कोई हम नाम देंगे एफ। हम प्रूव ये करेंगे कि इन दोनों के दरमियान एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि इंजेक्टिव है। अगर वो इंजेक्टिव हो तो इसका मतलब है इसका कार्डिनल नंबर ये जो है ये लेस देन इक्वल होगा इसके कार्डिनल नंबर के। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ए की पावर सी से बी की पावर सी में बाय। हमने फंक्शन किस तरह से लिया है, एफ ऑफ, अब ए की पावर सी में हमें पता है जी फंक्शंस पड़े हुए हैं, सो इसका मतलब है एफ जो है यहाँ से फंक्शन पे अप्लाई होगा जी पे, और आउटपुट में हमें एच देगा, क्योंकि ये जो एच आउटपुट है ये हमें बी की पावर सी में मिलेगी, और बी की पावर सी में एच फंक्शंस हैं। ठीक है, सिंस एच जो है ये बिलोंग कर रहा है बी की पावर सी को, सो इसका मतलब है एच जो है हमारे पास ये सी से बी में फंक्शन है। जब एच यहाँ से इनपुट लेगा सी से, यानी एक्स अगर लेगा बिलोंग्स टू सी, तो एच ऑफ एक्स ये किसका एलिमेंट होगा, ये बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, बी का एलिमेंट। इसी तरह से जी जो है ये ए से बी में फंक्शन है, तो जब जी यहाँ से इनपुट लेगा एक्स, तो जी ऑफ एक्स जो है ये किसको बिलोंग करेगा, आउटपुट यानी बी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स एच ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है। इस तरह से जी ऑफ एक्स जो है
ये भी बी को बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब है कि एच ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स के। ठीक है, यानी एच ऑफ एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, जी ऑफ एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। सो ये दोनों इक्वल हैं। अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये वन वन फंक्शन है। सो इसके लिए हम लेट करेंगे कि इमेजेस हमारे पास सेम है और प्रूव ये करेंगे कि G1 इक्वल है G2 के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ G1 ये किसके इक्वल होगा, H1 के, और एफ ऑफ G2 ये इक्वल होगा H2 के। अब देखें कि H1 और H2 हमारे पास दो फंक्शन है, अगर वो इक्वल हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू किसी पॉइंट पे भी इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि H1 ऑफ एक्स ये इक्वल होगा H2 ऑफ एक्स के। H1 ऑफ एक्स किसके इक्वल है, G1 ऑफ एक्स के, और H2 ऑफ एक्स ये इक्वल होगा G2 ऑफ एक्स के, क्योंकि G ऑफ एक्स ये इक्वल है H ऑफ एक्स के। ठीक, सो G1 और G2 की वैल्यू अगर x के ऊपर सेम है तो ये फंक्शन G1 और G2 सेम होंगे, और यही हमने प्रूव करना था। सो ये फंक्शन वन वन है। तो ये फंक्शन हमने लिया था a की पावर c और b की पावर c के दरमियान। सो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट सेट है a की पावर c, इसका कार्डिनल नंबर लेस देन और इक्वल होगा इसके कार्डिनल नंबर के। ठीक है, सो इसका कार्डिनल नंबर किसके इक्वल है, अल्फा की पावर गैमा लेस देन और इक्वल टू इसका कार्डिनल नंबर किसके इक्वल है, बीटा की पावर गैमा, और यही हमने प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।